एलपीजी की कीमत में हैरत अंगेज कमी। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 37 रुपए फी किलो कमी करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में इंपोर्ट और लोकल एलपीजी की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 438 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपए कमी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता 262 रुपए लीटर हो गया। डीजल की कीमत 5 रुपए कमी के बाद 253 रुपए हो गई। लाइट डीजल भी 5 रुपए लीटर सस्ता 152 रुपए से कम होकर 147 रुपए लीटर पर मिलेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद फैसलाबाद डिवीजन के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए। 30 दिनों में पेट्रोल 20 जबकि डीजल की कीमत में 35 रुपए की कमी हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम को रिलीफ ना दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं गाड़ियों के दीगर अखराजात बहुत ज्यादा हैं, किराया कम नहीं कर सकते। ओपन मार्केट में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर गिरावट का शिकार। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता होकर 300 रुपए का हो गया। जंग में महकमा आबपाशी ने कनाल रेस्ट हाउस, फ्लड कंट्रोल रूम समेत रिहायशी क्वार्टर्स की मरम्मत के मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर 28 लाख रुपए जारी। रंगबंद तरीमो सेक्शन और अजपा की रईस सेक्शन भी मंसूबों में शामिल। फैसलाबाद के डीसी कॉम्प्लेक्स, कैंप ऑफिस, लॉयलपुर हाउस की बहाली के लिए फंड्स दरकार। डिप्टी कमिश्नर ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 3 करोड़ फंड्स मांग लिए। डीसी कॉम्प्लेक्स, कैंप ऑफिस, लॉयलपुर हाउस के लिए 10 करोड़ 36 लाख के मंजूर हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खाम माल, डाइज एंड केमिकल्स की दरामद में डॉलर एक्सचेंज रेट रुकावट बन गया। डॉलर की गैर मुस्तहकम पोजीशन ने दरामदी सामान में मुश्किलात खड़ी कर दी। डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन इत्तफाक ग्रुप के ओहदेदार कहते हैं दरामद के लिए ओपन मार्केट में डॉलर खरीद 300 रुपए से ऊपर जबकि फरोख्त के लिए मकामी इंटरबैंक पर देना मुमकिन नहीं है। इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। मुआशी सुस्त रवि का सबसे बड़ा सबूत, एक साल में निजी शोबों की बैंकों से कर्ज लेने की शरह में 98% कमी आ गई। सीनियर नायब सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सज्जाद अशद कहते हैं 21% की बुलंद तरीन शरह सूद ने लोगों से उनका एतमाद छीन लिया है। माली साल का आखिरी माह है जून। वासा फेस्को का सबसे बड़ा डिफॉल्टर 1.5 अरब का बिल अदा न किए। बड़ी रकम की अदायगियों का मलबा फेस्को ने सार्फिन पर डाल दिया। बिलों की एक साथ पर पाबंदी लगा दी। टैक्स रिफंड्स का मामला, सरकारी इदारे सनतकारों को टरखाने लगे। रिफंड्स की अदायगी की जिम्मेदारी पीआरए एफपीआर पर डालने लगा। उधर एफपीआर हुक्काम के मुताबिक खिदमात पर लिए जाने वाले टैक्स रिफंड्स की वापसी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जिम्मे है। 25 अरब के रिफंड्स ना मिलने से सनतकार परेशान। एफबीआर बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र पर मुबैना तौर पर हकाइक के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद करने लगा। मुतासिरा शहरों ने मामले के खिलाफ वफाकी टैक्स मोहतसब से रजू कर लिया। कानून के मुताबिक 1 साल के दौरान 50 लाख रुपए तक फॉरेन रेमिटेंसेस पर टैक्स आयद नहीं होता। टैक्स रिफंड्स का मामला, सरकारी इदारे सनतकारों को टरखाने लगे। रिफंड्स की अदायगी की जिम्मेदारी पीआरए एफपीआर पर डालने लगा। उधर एफपीआर हुक्काम के मुताबिक खिदमात पर लिए जाने वाले टैक्स रिफंड्स की वापसी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जिम्मे है। 25 अरब के रिफंड्स ना मिलने से सनतकार परेशान। एफबीआर बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र पर मुबैना तौर पर हकाइक के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद करने लगा। मुतासिरा शहरों ने मामले के खिलाफ वफाकी टैक्स मोहतसब से रजू कर लिया। कानून के मुताबिक 1 साल के दौरान 50 लाख रुपए तक फॉरेन रेमिटेंसेस पर टैक्स आयद नहीं होता। एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद फैसलाबाद डिवीजन के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए। 30 दिनों में पेट्रोल 20 जबकि डीजल की कीमत में 35 रुपए की कमी हुई।
ٹرانسپورٹرز نے عوام کو ریلیف نہ دیا. ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں گاڑیوں کے دیگر اخراجات بہت زیادہ ہیں, کرایہ کم نہیں کر سکتے. اوپن مارکیٹ میں پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ, ڈالر گراوٹ کا شکار. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 11 روپے سستا ہو کر 300 روپے کا ہو گیا. جنگ میں محکمہ آبپاشی نے کنال ریسٹ ہاؤس, فلڈ کنٹرول روم سمیت رہائشی کوارٹرز کی مرمت کے منصوبوں پر کام شروع کر دیا. ابتدائی طور پر 28 لاکھ روپے جاری. رنگ بند تریمو سیکشن اور اجپا کی رئیس سیکشن بھی منصوبوں میں شامل. فیصل آباد کے ڈی سی کمپلیکس کیمپ آفس لائل پور ہاؤس کی بحالی کے لیے فنڈز درکار. ڈپٹی کمشنر نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے 3 کروڑ فنڈز مانگ لیے. ڈی سی کمپلیکس کیمپ آفس لائل پور ہاؤس کے لیے 10 کروڑ 36 لاکھ کے منظور ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے خام مال ڈائز اینڈ کیمیکلز کی درآمد میں ڈالر ایکسچینج ریٹ رکاوٹ بن گیا. ڈالر کی غیر مستحکم پوزیشن نے درآمدی سامان میں مشکلات کھڑی کر دیں. ڈائز اینڈ کیمیکلز ایسوسی ایشن اتفاق گروپ کے عہدیدار کہتے ہیں درآمد کے لیے اوپن مارکیٹ میں ڈالر خرید 300 روپے سے اوپر, جبکہ فروخت کے لیے مقامی انٹر بینک پر دینا ممکن نہیں ہے. استحکام بہت ضروری ہے. معاشی سست روی کا سب سے بڑا ثبوت, ایک سال میں نجی شعبوں کی بینکوں سے قرض لینے کی شرح میں 98% کمی آ گئی. سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر سجاد اشد کہتے ہیں 21% کی بلند ترین شرح سود نے لوگوں سے ان کا اعتماد چھین لیا ہے. مالی سال کا آخری ماہ ہے جون. واسا فیسکو کا سب سے بڑا ڈیفالٹر 1.5 ارب کا بل ادا نہ کیے. بڑی رقم کی ادائیگیوں کا ملبہ فیسکو نے صارفین پر ڈال دیا. بلوں کی ایک ساتھ پر پابندی لگا دی. ٹیکس ریفنڈز کا معاملہ, سرکاری ادارے صنعتکاروں کو ٹرخانے لگے. ریفنڈز کی ادائیگی کی ذمہ داری PRA FPR پر ڈالنے لگا. ادھر FPR حکام کے مطابق خدمات پر لیے جانے والے ٹیکس ریفنڈز کی واپسی پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ذمہ ہے. 25 ارب کے ریفنڈز نہ ملنے سے صنعتکار پریشان. FBR بیرون ملک سے آنے والے ترسیلات زر پر مبینہ طور پر حقائق کے منافی ٹیکسز اور جرمانے عائد کرنے لگا. متاثرہ شہروں نے معاملے کے خلاف وفاقی ٹیکس محتسب سے رجوع کر لیا. قانون کے مطابق ایک سال کے دوران 50 لاکھ روپے تک فورن ریمیٹنسز پر ٹیکس عائد نہیں ہوتا. اور ایک سال گزر گیا, مزدور ورکرز کو گریجویٹی نہ مل سکی. مختلف فیکٹریوں اور ملوں کے ورکرز لیبر ڈپارٹمنٹ میں روزانہ کی بنیاد پر خبر ہونے لگے. سوشل سیکیورٹی کارڈ EIOB اجرت میں اضافے کے مسائل جوں کے توں.